ओम गणेशाय नमः। चलिए, क्योंकि बाबू ये यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य वर्धन पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल डेली नॉलेज गिवर के ऊपर। दोस्तों, यह चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के ऊपर दोस्तों मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस को डिस्कस करता हूं। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, इम्पॉर्टेंट वेटेज रहता है। तो इस चैनल के ऊपर आपको हर दिन 4 बजे सुबह की करंट अफेयर्स मिलेंगे। ना सिर्फ करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, बल्कि दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ आपसे मैं जो भी जगह चर्चा में है, प्लेसेस इन न्यूज़ है, जो भी पर्सन चर्चा में है और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है दोस्तों प्रीलिम्स के, वो सब भी मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो का जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे तो उसके ऊपर दोस्तों मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है डेली ट्रेंडिंग वीडियोस। तो उस चैनल को भी प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा, ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए। तारीख है आज 26 अक्टूबर। मेरा नाम है आदित्य पारीक। इस चैनल को प्लीज़ आप फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ की लिंक होगी वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन आउट कर दूंगा। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ मेरी वीडियोस के अंदर। लाइक जो प्लेसेस न्यूज़ में है वो भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ, जो पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में है वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करता हूँ। और आपको ध्यान होगा कि ये तीनों ही चीज़ें दोस्तों यूपीएससी के सिलेबस की पार्ट है। लाइक यूपीएससी में प्लेसेस इन न्यूज़ भी पूछी जाती है, पर्सनैलिटीज़ का आपका एक जीएस का टॉपिक है वो भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आज का दिन आपका शुभ जाए, मंगलमय हो। गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या आप अगर आज की क्लास से कुछ भी नया सीख कर जाएं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लेकर आ सकूंगा। चलते हैं दोस्तों आज के सबसे पहले सवाल के ऊपर। टाइगर ट्रंप नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली। तो हाल ही में ही दोस्तों इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रंप की नेवल एक्सरसाइज हुई है। यहाँ पर आप द इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन भी पढ़ सकते हैं, इंडो यूएस मिलिट्री ड्रिल, टाइगर ट्रंप ऑफ आंध्रा कोस्ट इन नवंबर। क्या दोस्तों, अब मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट दे रखा है। यहाँ पर मैंने आपको बेसिकली समझा रखा है कि और कौन कौन से इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है। तो दोस्तों, इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो होती है मैरीटाइम एक्सरसाइज, उसका नाम है कॉरपेट, इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है दोस्तों कोंकण शक्ति। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है समुद्र शक्ति। इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है सिम्बैक्स। एंड इंडिया और कतर के बीच में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है दोस्तों, वो होती है
ज़ैर अल बहार। सो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा रेलेवेंट है और यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर दोस्तों जो कुछ भी नेवी की एक्सरसाइज होती है उन सभी नेवल एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको एक पेपर पर लिख के इस क्लिप के अंदर समझा रखा है। आप देखेंगे इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुण एक्सरसाइज होती है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स होती है, इंडिया और रशिया के बीच में दोस्तों इंदिरा एक्सरसाइज होती है, इंडिया, यूएसए और जापान इन तीनों की जो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती है इसको अपन मलाबार एक्सरसाइज भी कहते हैं। ये मलाबार एक्सरसाइज दोस्तों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स होती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच में दोस्तों IB समर होती है। इंडियन नेवी और नेवी ऑफ ब्रिटेन के बीच में कोंकण होती है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्टिनडेक्स होती है। इंडिया जापान के बीच में दोस्तों सहयोग काइजिन होती है एंड इंडिया और ओमान के बीच में नासिम अल बहार होती है। सो ये कुछ दोस्तों फेमस और मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाने वाली नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बीच में। अगर आपको आज का कंटेंट सही लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पिंटोला। दोस्तों पिंटोला बेसिकली एक FMCG है। FMCG का मतलब होता है दोस्तों कि बेसिकली एक फूड की कंपनी है। पीनट बटर अगर आपने कभी लगाया हो अपनी ब्रेड के ऊपर, जो जिम करते हैं वो बेसिकली इस पिंटोला का बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं। तो इसी पिंटोला कंपनी के हाल ही में ही जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो है दोस्तों सूर्य कुमार यादव। ब्रांड एम्बेसडर की यहाँ पर लिस्ट भी मैंने आपको दिखा रखी है। लाइक एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं मनिका बत्रा, गेम्स 24/7 के हैं शुभमन गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़, फ़ोन पे के हैं दोस्तों आमिर खान, फ्लिपकार्ट की है आलिया भट्ट, थम्स अप के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है शाहरुख खान, पेप्सी के हैं दोस्तों सलमान खान एंड बिंगो के हैं दोस्तों रणवीर सिंह। ये कुछ दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर्स की लिस्ट है। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ही पिंटोला के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच कंट्री रिसेंटली अनवेल्ड द मैस्कट ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 दैट इज़ तजूनी। यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये फीफा जो वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 का, उसका बेसिकली मैस्कॉट है। मैस्कॉट मतलब होता है शुभंकर है, यानी एक तरीके से इसकी इमेज है। ये दोस्तों इसका नाम है बेसिकली तजूनी, ठीक है। और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 जो होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। अब इसको अपने को कंफ्यूज नहीं करना है। फीफा मेंस कैटेगरी का 2022 जो होगा वो होगा दोस्तों कतर के अंदर, और फीफा वुमेन्स कैटेगरी का 2023 का जो होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। सो ध्यान रखिएगा, मेंस कैटेगरी का होगा कतर के अंदर और वुमेन्स कैटेगरी का होगा 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। पहला फैक्ट ये रिमेंबर रखना है। दूसरा फैक्ट ये रिमेंबर रखना है कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का इस बार जो मैस्कॉट है वो है दोस्तों तजूनी। तजूनी क्या है? तजूनी बेसिकली एक पेंगुइन है, पेंगुइन की ही प्रजाति है, और इसी पेंगुइन की प्रजाति को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बताया गया है। इंडियन कंपनी जो इस बार दोस्तों जो स्पॉन्सर कर रही है फीफा को, दैट इज़ बायजूस। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु टॉप्ड द एडल गिव हुरैन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2022। तो दोस्तों शिव नाडर जी ने टॉप किया है बेसिकली एडल गिव ह्यूरैन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट के अंदर। ये जो इमेज आप देख रहे हैं यही है दोस्तों शिव नाडर। शिव नाडर जो है वो आपने सबने HCL कंपनी का नाम सुना होगा। इसी HCL कंपनी के जो फाउंडर है वो है शिव नाडर। तो शिव नाडर जी ने एडल गिव ह्यूरैन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट के अंदर बेसिकली टॉप किया है। यहाँ पर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन भी देख पा रहे हैं, HCL टेक फाउंडर नाडर टॉप्स ह्यूरैन फिलैंथ्रोपी लिस्ट। ऐसा बोला गया है दोस्तों कि शिव नाडर जी ने हर दिन कम से कम 3 करोड़ रुपए जो है इन्होंने दान किए हैं। तो आप सोच सकते हैं
कि साल में 3 करोड़ रुपए कमाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शिव नाडर जी ने एक दिन में 3 करोड़ रुपए दान किए। तो आप समझ सकते हैं इसी काम की वजह से इन्होंने इस लिस्ट के अंदर पहला पायदान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। रिसेंटली सित्रांग साइक्लोन हिट्स विच साइड ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बे ऑफ बंगाल। हाल ही में ही एक साइक्लोन आया था बांग्लादेश की साइड में, जिस साइक्लोन का नाम रखा गया है बेसिकली सित्रांग साइक्लोन। यहाँ आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की भी क्लिप है, द हिंदू की भी हेडलाइन है, साइक्लोन सित्रांग किल्स 35 पीपल इन बांग्लादेश। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सित्रांग साइक्लोन कहाँ पर आया है, बे ऑफ बंगाल के साइड में आया है। अब दोस्तों साइक्लोन्स क्या होते हैं? तो साइक्लोन्स बेसिकली एक वॉयलेंट स्टॉर्म्स और एक जब बैड वेदर आता है उसको साइक्लोन कहते हैं। ये जो वर्ड है साइक्लोन, ये ग्रीक वर्ड साइक्लोस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कॉइल ऑफ अ स्नेक। आपने देखा होगा जैसे स्नेक जो ऐसे 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 धारियाँ आपने देखी होगी बेसिकली स्नेक के, तो यही जो धारियाँ होती है दोस्तों इसी को ही अपन कहते हैं कॉइल ऑफ अ स्नेक। तो यही से ही दोस्तों वर्ड डिराइव हुआ है साइक्लोन। और ये जो वर्ड है साइक्लोन, इसको डिराइव किया गया था हेनरी पेडिंगटन ने, बिकॉज द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी, जो भी दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं अपने अरब सागर के अंदर और बे ऑफ बंगाल के अंदर, वो एक कॉइल्ड सरपेंट ऑफ द सी की तरह ही दिखते हैं। और इसी वजह से ही इस साइक्लोन टर्म को कॉइन किया था हेनरी पेडिंगटन ने। तो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में ही सित्रांग साइक्लोन जो है उसने अपने इंडिया के बे ऑफ बंगाल के कोस्ट को बेसिकली हिट किया है। फिर मैंने आपसे इस क्वेश्चन में ये बात करी कि साइक्लोन को बेसिकली किन्होंने इस वर्ड को डिराइव किया था, किन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया था, तो वो थे हेनरी पेडिंगटन। एंड साइक्लोन वर्ड बेसिकली ग्रीक वर्ड से डिराइव हो रखा है साइक्लोस से, जिसका मतलब होता है कॉइल ऑफ अ स्नेक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस फेमस पर्सनैलिटी को तो आप जानते ही होंगे, इनका हाल ही में ही निधन हो गया था। रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव कर्नाटका रत्न अवार्ड टू। तो हाल ही में ही दोस्तों कर्नाटका की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि वो पुनीत राजकुमार जी को कर्नाटका रत्न अवार्ड से नवाजेगी। पुनीत राजकुमार जी एक एक्टर थे, बहुत ही उम्दा कलाकार थे, और इनका 2021 यानी कि पिछले साल ही 2021 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी डेथ होने के बाद यानी पोस्ट ह्यूमसली बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट पुनीत राजकुमार जी को कर्नाटका रत्न अवार्ड देगी। यहाँ द इंडियन एक्सप्रेस की आप हेडलाइन भी पढ़ सकते हैं, कर्नाटका रत्न अवार्ड फॉर पुनीत राजकुमार ऑन November 1। सो जैसे अपना दोस्तों भारत रत्न अवार्ड होता है, सेम उसी तरीके से कर्नाटका रत्न अवार्ड देती है। तो इस साल कर्नाटका गवर्नमेंट कर्नाटका रत्न अवार्ड पुनीत राजकुमार जी को देगी। यहाँ बड़ी फेमस लाइन मैंने लिख रखी है कि आई एम वेटिंग फॉर इट सपोर्ट एंड लव। सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस डिस्कस करता हूँ। और आप देख सकते हैं दोस्तों जो क्वेश्चंस है वो भी ऐसे क्वेश्चन है जो कि 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिया गया है, प्लस आप अगर क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे तो वो भी काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा लेवल है। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी पूछेगा, लेकिन आपके जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक रेलवेज़, बैंक, वहाँ पर ज़रूर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। दैट इज़ हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पीएम ऑफ ब्रिटेन। तो आप सबको पता है हाल ही में ही जो इंडियन ओरिजिन के हैं ऋषि सुनक, ये इनकी तस्वीर है, इनको ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। इनसे पहले जो पीएम थी उनका नाम था लिज ट्रस, लेकिन वो सरकार कुछ सही से चला नहीं पा रही थी। फाइनेंशियली उन्होंने ब्रिटेन को इतना ज़्यादा वीक कर दिया, इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया, टैक्स रेट उन्होंने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, इन्फ्लेशन की रेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको जो है हटना पड़ा और ऋषि सुनक जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया है यूके का। यहाँ आप द इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन पढ़ सकते हैं, ऋषि सुनक यूके पॉलिटिक्स, ऋषि सुनक मेक्स की अपॉइंटमेंट आफ्टर टेकिंग चार्ज एज द यूके प्राइम मिनिस्टर। यानी कि दोस्तों
ऋषि सुनक जी जब यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इसके बाद जो है इन्होंने अब अपॉइंटमेंट भी करना शुरू कर दिया है वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के अंदर। अब देखने वाली बात ये है कि ये भारतीय मूल के हैं, तो क्या ये अपना जो कोहिनूर हीरा है भारत का, अनमोल रत्न जो है कोहिनूर हीरा, क्या ये उस हीरे को भारत को वापस देंगे या नहीं देंगे? ये एक दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है मोदी जी के सामने, बहुत बड़ा सवाल है इंडिया के सामने कि कैसे अब अपन इनको जो है कन्विंस करें कि हमारा कोहिनूर हीरा हमें वापस कर दे। लेकिन ये एक दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि वो देश जो कि किसी ज़माने में अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था, आज उसी देश के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम है ऋषि सुनक। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस क्लास के अंदर, इस चैनल के ऊपर आपको कंटेंट के साथ साथ जो भी पर्सन न्यूज़ में है, जो भी प्लेस न्यूज़ में है और यूपीएससी के पीवाईक्यू भी मिलेंगे। सो दोस्तों, आज अपन दो फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हैं ऋषि सुनक, ये इनकी तस्वीर है। एंड ऋषि सुनक इज़ अ ब्रिटिश पॉलिटिशियन हु हैज़ सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। एंड ये जो ऋषि सुनक है दोस्तों, ये कौन सी पार्टी के लीडर है? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर है। सो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हाल फिलहाल में बने हुए हैं। दूसरी जो फेमस पर्सनैलिटी के बारे में अपन बात करने वाले हैं वो है विराट कोहली। कल का मैच आप सबने देखा होगा, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और कितनी बुरी तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, तो इसीलिए ही मैंने विराट कोहली जी की भी तस्वीर लगा रखी है। T20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, किंग कोहली रिक्लेम्स हिज स्टेज, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन। सो आई होप कि कल का मैच भी आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अब दोस्तों, ये जो दो क्वेश्चन है ये है बेसिकली यूपीएससी के पीवाईक्यू, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो हाल ही में ही 2022 के अंदर ही पूछा गया है, और ये क्वेश्चन दोस्तों ये 2021 के अंदर यूपीएससी के अंदर पूछा गया था। विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हालबी, हो एंड क्यू परटेन टू। कहने का मतलब है दोस्तों, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर अपन बात करें तो हालबी का मतलब क्या है, हो का मतलब क्या है और क्यू का मतलब क्या है। सो ये तीनों के तीनों ही दोस्तों बेसिकली ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। हालबी, हो और क्यू बेसिकली जो ट्राइब रहती है इंडिया के अंदर, उनके द्वारा बोली जाने वाली एक लैंग्वेज है, भाषा है। तो हालबी, हो एंड क्यू आर दी ट्राइबल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों, ये जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी है, ये दोनों के दोनों ही बेसिकली आईएमएफ के एक इंस्ट्रूमेंट है, और इन्हीं दोनों इंस्ट्रूमेंट की मदद से, इन्हीं दोनों प्रोविजंस की मदद से आईएमएफ जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ को लोन देता है। अब दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं कौन सी जगह प्लेस न्यूज़ में है। तो आज की जो जगह जो कि न्यूज़ में है वो है दोस्तों बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि हाल ही में ही सित्रांग एक साइक्लोन है बेसिकली, जिसने कि बे ऑफ बंगाल की जो कोस्ट है उसको हिट किया है, और पीछे मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया भी है। रिसेंटली सित्रांग साइक्लोन हिट्स द बे ऑफ बंगाल। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है अपना महान देश भारत, और ये है दोस्तों बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर आपको अंडमान सी दिख जाएगा। यह है कलकत्ता, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। सो ये है दोस्तों बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बे ऑफ बंगाल जो है, कौन सी कंट्री बे ऑफ बंगाल के साथ बाउंड्री को साझा करती है और कौन सी कंट्री नहीं करती है। तो थोड़ा सा लोकेशन का भी ध्यान रख सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट, मेरी वीडियोस और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर ये सब चीज़ें हैं, अगर आज की क्लास से आप कुछ भी नया सीख कर गए हैं, आज की क्लास में अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला, आज की क्लास में अगर आपको मज़ा आया, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। कीप सपोर्टिंग, इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए
एंड इस वीडियो का जो PDF लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इन सारे क्वेश्चंस की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ जाए। जय हिंद।